भगति का लगाइयो मारे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग भगति का लगाइयो मारे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग भगति का लगाइयो चाहे की धरती है चाहे काम पर चाहे की धरती है चाहे काम पर चाहे का बड़ा संसार बाग भगति का लगाइयो चाहे का बड़ा संसार बाग भगति का लगाइयो मारे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग भगति का लगाइयो मारे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग भगति का लगाइयो बाग भगति का लगाइयो बाग भगति का लगाइयो बाग भगति का लगाइयो रे बाग भगति का लगाइयो मारे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग भगति का लगाइयो मारे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग भगति का लगाइयो सत के धरती धर्म कांबर 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 मतलब का संसार बाग भगति का लगाइयो मतलब का संसार बाग भगति का लगाइयो मारे बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा जोर से लगा दे भाई। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की सभी बाधा और कहते हैं जो सतगुरु के साथ इस योनि में इस शरीर के साथ अपने सतगुरु के साथ है वो बड़ा दुर्लभ सीन होता है। क्योंकि आजकल आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे भगत हैं गुरु नाम तो ले लेते हैं गुरु को धारण कर लेते हैं लेकिन उनके नियमों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। एक दूसरे को देख के ले लेते हैं लेकिन अपने गुरु से वो बेचारे कभी मिल भी नहीं पाते अपने मन की भी बात नहीं कह पाते। और जब आपके मन की बात आपने गुरु से नहीं की किससे नहीं की गुरु से कौन जो आपने धारण कर रखा है। तो कैसे हम गुरु जी हमारा उद्धार करेंगे किस प्रकार से हम मिलेंगे। ऐसे ना जाने कितने ही व्यक्ति हैं जो गुरु जी चोला छोड़ जाते हैं उसके बाद गुरु नाम को धारण करते हैं और अपने गुरु के साथ कार्य करने में तीर्थ यात्रा करने में या और अन्य सेवा करवाने से वंचित रह जाते हैं। देखिए वो कितने भाग्यशाली इंसान हैं जो इस शरीर के साथ अपने गुरु के साथ धर्म के कार्य करवाते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की बोलिए सच्चे दरबार की। आज श्राद्ध चले हुए थे अमावस का दिन है श्राद्धों की अमावस है। कहते हैं वैसे तो घर में हमें बुधवार को या अमावस पूर्णिमा के दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए उसकी सेवा करनी चाहिए। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन गौ माता की सेवा करते हैं उनके घर में कभी भी कमी नहीं रहती। लेकिन थोड़ा सा अगर समय का अभाव है तो आप बुधवार के दिन पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन गौ माता की सेवा जरूर करिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार चाहे थोड़ा सा गुड़ सही थोड़ा सा दलिया सही अपने हाथ से खिलाएं। उसके ऊपर हाथ फेरें। उसके ऊपर हाथ फेरेंगे ना
तो उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा, उसकी सेवा करेंगे। तो ये मत समझना, आपने बहुत देखा होगा सब जगह कि गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से बीपी कम हो जाता है या शरीर निरोग हो जाता है। ये सत्य वचन है। लेकिन आजकल मेरे भाई बहन क्या सोचते हैं कि एक दिन गौ माता की सेवा कर दी, कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है, एक दिन सेवा कर दी और शाम को आप ठीक होगी। ऐसे हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। ये भी एक तप है, तप के बराबर आपको गौ की सेवा करनी पड़ेगी और वो धीरे धीरे आपको फल देती रहेगी। उसका फल ऐसा है, अमिट है, कभी भी नहीं मिटेगा, वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। क्योंकि देखिए, इस संसार में सबसे पहले गौ माता ने माँ कहना सिखाया था। पता है ना भाई आपको, गाय कैसे बोलती है, रामती है ना, माँ का शब्द उच्चारण करती है। इंसान के जो बच्चे पैदा होते हैं ना, इंसान पैदा होते हैं, उसको भी माँ कहना इस गौ माता ने सिखाया था। शास्त्रों में है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। ये गौ माता की ऐसी शक्ति है जिसने माँ का संबोधन इस विश्व में, इस संसार में कराया था। जब इस पृथ्वी का निर्माण कर रहे थे, तो जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले समुद्र मंथन के अंदर क्या निकला था? जहर। जहर निकला था। अगर वो जहर पृथ्वी पर गिर जाता तो ये आज आप हम जैसे लोग इस पृथ्वी पर जीवित नहीं होते, इस पृथ्वी का अस्तित्व नहीं होता। तो उसको भगवान शिव भोले ने, शंकर भगवान ने अपने कंठ में रख लिया था, क्योंकि वो नीचे जाता तो उनको भी दिक्कत हो जाती। तो आज भी उनके कंठ में इसीलिए उनके ऊपर गंगा जल चढ़ाया जाता है, ताकि उनकी जो गर्मी है उस जहर की शांत होती रहे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और जब मंथन जारी रहा देवता का, राक्षसों का, दूसरे नंबर पे कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। दूसरे नंबर पे किसकी उत्पत्ति हुई थी? कामधेनु गाय की। और कामधेनु गाय किसने ली थी? देवताओं ने। देवताओं ने कामधेनु गाय ली थी और उन्हीं का दूध पीकर देवताओं ने तप किया था। बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ गाय का दूध पीकर देवताओं ने तप कर कर इतनी शक्ति को अर्जित कर लिया था। उससे पहले शक्ति देवताओं के पास कम थी, तभी तो राक्षसों के साथ समुद्र मंथन किया, अनेक प्रकार के युद्ध हुए। लेकिन जब गौ माता का दूध पिया और तपस्या की तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और आज तक भी राक्षसों का कोई भी कहर नहीं हुआ। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। आजकल लोग घर में कुत्ता पाल लेते हैं पर गाय नहीं पालते भाई। और कुत्ता घुमाने का सुबह सुबह 5 बजे उठ के, 6 बजे उठ के कुत्ते को घुमाने चले जाते हैं। और एक गाय पालने में इतनी शर्म कर लेते हैं कि लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे अगर इस मॉडर्न टाइम में, इस इतने अच्छे भौतिक सुख वाले संसार में तू अभी तक पशुओं का पालन कर रहा है, तू ग्वाला है, तू कुछ नहीं है, अभी तक गोबर उठाए घूम रहा है। ऐसे ऐसे संबोधन करके जो भगत गाय पालते हैं उनके घर से भी उस गाय को खुलवा देते हैं और कहाँ बेच देते हैं? गौशाला में। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए आज भी किसी का कोई बच्चा बीमार होता है ना मेरी बहन, छोटा सा बच्चा बीमार होता है ना, अपनी माँ का दूध नहीं पीता, तो सब अड़ोसी पड़ोसी, डॉक्टर भी पता क्या कहते हैं कि इसको गाय का दूध पिला दो, ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, इसको कोई रोग नहीं रहेगा, गाय का दूध पिला दो। माँ के दूध के अंदर भी वो शक्ति नहीं होती। एक समय पे जब वो बीमार होता है, इस गौ माता के दूध में वो शक्ति है, उस बीमार बच्चे को भी ठीक करके और इस संसार में उसको विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं और वो बच्चा ठीक हो जाता है। बोलिए गौ माता की जय। आपका विश्वास चाहिए इस गौ माता को, इस भगवान को, इस गुरुदेव भगवान को। सिर्फ आपका विश्वास चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए। जब आपका विश्वास इनके प्रति बन जाएगा और ये गिनना छोड़ दोगे ना, गिनने का मतलब समझ रहे हो, माला ले ली और राम राम रट लिया, गुरु नाम रट लिया, कितने रटे भाई? एक माला रटी जी, कितने मंत्र थे? 108। जब यही हिसाब छोड़ दोगे उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
कोई भी कार्य करते हुए भगवान का, गुरु का नाम ले सकते हो, गौ माता का नाम ले सकते हो। गिनने की आवश्यकता नहीं। गिनने के लिए किसको लगा दो? भगवान को। और करने के लिए किसको लगा दो? खुद लग जाओ। खुद ही गुरु नाम का जाप करो, खुद ही भगवान के नाम का जाप करो, वो अपने आप गिर लेगा। कार्य कुछ भी करते हो, खेत में कार्य कर रहे हो कर लो, रसोई में कार्य कर रहे हो कर लो, लेकिन हृदय के अंदर भगवान का नाम चला दो और गिनना छोड़ दो। नहीं तो प्यारे इसी संशय में लग जाओगे। कल मैंने 108 किए थे, आज 208 करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो प्यारे कल से नवरात्रे हैं। मेरी माता बहन सभी अपने घर में माता रानी की जोत लगाते हैं और बड़े प्रेम से भाव से जोत लगाना वो आपको दर्शन देती है। लेकिन हम इंसान अपने भौतिक सुख के कारण, अपने लालच के कारण, अपनी स्वार्थ शक्ति के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते। वो बहुत आसान है उसको पाना, मुश्किल तब तक है जब तक आप सोचते रहोगे इसको पाने का साधन क्या है। और आसान इतना है, एक बारी नाम आपने अपने हृदय में चालू कर दिया ना, वो अपने आप आपको दर्शन दे जाएगी, अपने आप आपके कार्य करेगी। बोलिए माता रानी, बोलिए जय माता दी। तो प्यारे सभी भगत बड़े ध्यान से, प्रेम से, भाव से नवरात्रे रखें। हो सके तो 9 के 9 नवरात्रे रखें, क्योंकि 6 महीने में एक बारी माता रानी अपनी पूरी शक्ति में, वेग में एक बारी संसार में विचरण करती है। थोड़े से तप के कारण, थोड़े से भाव के कारण, थोड़े से व्रत के कारण वो आपको प्राप्त हो जाती है। इस समय खुली शक्ति होती है। थोड़ा सा नियम है उसका, नियम का पालन करके नवरात्रों का व्रत रखें, आप अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार करेंगे। ऐसा मेरा माता रानी से प्रार्थना है, क्योंकि वो सबके लिए करती है। कहते हैं ये संसार की माँ है, हमारी जो जन्म देने वाली माँ है, एक दिन वो छोड़ के चली जाती है। लेकिन ये संसार की माँ कभी भी नहीं किसी को छोड़ के जाती, जीते जी भी उसका ख्याल रखती है और मरने के बाद भी अपने देवी लोक में उसको स्थान देती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा तेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। कौन कौन नवरात्रे रखते हैं? हाथ उठाओ एक बारी। रखते हो? अच्छा, जो नहीं रख पाते, पूरे नवरात्रे नहीं रख पाते, भाई देखो भारी बीमारी का भी शरीर है, किसी को परेशानी भी है, तो एक अगला रख लो, एक पिछला रख लो। माता रानी को लगेगा कि सारे ही रख लिए तुम, कह दो जय माता दी, जय माता दी। तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो भी रखो ना, एक भी रखो तो बड़े प्रेम से रखना, बड़े भाव से रखना। माता रानी को बोल देना, ये माँ ये आपके चरणों में समर्पित है, अच्छा है बुरा है तेरा है, और जैसा भी है मैं भी तेरा ही हूँ। बस वो अपने आप अपने चरणों में ले लेगी। संसार की कोई शक्ति नहीं है कि माँ के और आपके बीच में आके कोई खड़ी हो जाए और आपको माँ से अलग कर दे, गौ माता से अलग कर दे, गुरुदेव भगवान से अलग कर दे। ऐसी संसार के अंदर कोई शक्ति नहीं है। बस अपने आप को नरम बनाना है, झुकाव अंदर पैदा करना है और उसके चरणों में लग जाना है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के द्वारा माता रानी का नाम लेंगे, क्योंकि माँ के अंदर, इस गौ माता के अंदर जितने भी देवी देवता है सभी समाहित है। किसी की भी आप आरती करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सबसे सर्वप्रथम गौ माता की आरती अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि सभी गौओं का स्थान, गौ के अंदर सभी देवताओं का स्थान विद्यमान है। उमरिया थोड़ी है, उमरिया थोड़ी है, उमरिया थोड़ी है, उमरिया थोड़ी है। जब ये मन हमारा भौतिक संसार में लग जाता है, किसी अच्छे कार्य में लग जाता है, या उस कार्य में लग जाता है जिस कार्य में हमें आनंद आता है, तो ये जिंदगी बहुत छोटी लगने लग जाती है। और जब ये किसी भी कार्य में नहीं लगता, ये जिंदगी बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। ये टाइम पास नहीं होता प्यारे। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया और उसको जेल हो गई 1 साल की,
उसका एक एक पल, एक एक सेकंड बड़ी मुश्किल से जेल के अंदर कटता है। उसको वो 1 साल भी 10 साल के बराबर लगता है कि नहीं। और किसी इंसान का जो घर पे रह रहा है, बड़ी सुख सुविधा के साथ रह रहा है, उसका 1 साल ऐसा बीत जाता है जैसे संसार में 1 दिन बीत जाता है। जब दुख इंसान के ऊपर आता है ना, तो एक एक क्षण काटना मुश्किल हो जाता है। तो उस दुख में ही तो माँ को याद करते हैं, सुख में तो भाई कोई करता नहीं। और जो सुख में कर ले तो दुख हो ही ना। उमरिया थोड़ी है, उमरिया थोड़ी है, थोड़ी है भाई, थोड़ी है, थोड़ी है भाई, थोड़ी है, उमरिया थोड़ी है, उमरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो, 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 उमरिया थोड़ी है। जब इस माता रानी के चरणों में आपका ध्यान लग जाएगा ना, और इस माँ से प्रेम हो जाएगा ना, तो आपकी 100 साल की उम्र भी है ना बहुत छोटी लगेगी। मन ऐसा करेगा कि इसी की तपस्या और भक्ति करता रहूं, बड़ा आनंद आ जाएगा, ये उम्र भी छोटी लग जाएगी। और जब निस्वार्थ होगा ना, या मतलब आपको जीवन में कोई काम नहीं है, निष्काम हो जाएंगे आप, तो ये छोटी सी उम्र भी बहुत बड़ी लगने लग जाएगी। माँ का नाम रटो, उमरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो, उमरिया थोड़ी है, नाव भंवर में फंसती जावे, 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 रात भयानक चढ़ती जावे, रात भयानक चढ़ती जावे, रात भयानक चढ़ती जावे, रात भयानक चढ़ती जावे, ओ जग से दूर हटो, उमरिया थोड़ी है, जग से दूर हटो, उमरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो, उमरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो, उमरिया थोड़ी है, थोड़ी है भाई, थोड़ी है, थोड़ी है भाई, थोड़ी है, माँ का नाम रटो, उमरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो, उमरिया थोड़ी है, आयु रात दिन घटती जावे, 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 आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, माया से दूर हटो, उमरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो, उमरिया थोड़ी है, थोड़ी है भाई, थोड़ी है, थोड़ी है भाई, थोड़ी है, माँ का नाम रटो,
थोड़ी है, माँ का नाम रटो मरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो मरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो मरिया थोड़ी है, थोड़ी है भाई थोड़ी है, थोड़ी है भाई थोड़ी है, माँ का नाम रटो मरिया थोड़ी है, माँ का नाम रटो मरिया थोड़ी है, मरिया थोड़ी है। बोलिए शेरा वाली मैया की जय, बोलिए गुरु भगवान की जय, बोलिए गौ माता की जय। ये प्रोग्राम आज गौशाला में हो रहा है। हर महीने की अमावस को 11 बजे ये सत्संग हर महीने यहाँ पर रख दिया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, समय पर पहुंचकर यहाँ की जो भी व्यवस्था है उसे करिए और इस सत्संग को और भंडारे को आगे बढ़ाइए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। किसी बहन की कोई समस्या है वो भी गुरुजी महाराज के द्वारा बताई जाती है। कुछ छोटे से उपाय करके आप अपनी परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। इस गौ माता के आशीर्वाद से अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जो भाई ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे भक्तों के विचार ऑनलाइन आए हुए हैं इस सत्संग को देख के। जो भी भक्त अपनी कोई परेशानी पूछना चाहता है वो फोन करके या अपनी समस्या को व्हाट्सएप पे या मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। वो सभी प्रकार की निःशुल्क सेवाएं हैं। ये माता रानी का दरबार है, गुरुदेव भगवान का दरबार है, तो आप अपनी सारी समस्याएं हल करवा सकते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हम सच्चे दरबार की जय। माँ का भोग लगाया जाएगा। सभी भक्तजन मीठी मीठी तालियों के साथ माँ का भोग लगाए। माँ की अरदासें गाई जाएंगी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं अरदासा हमारे पावे कोई अरदास करावे, मैं अरदासा हमारे पावे कोई अरदास करावे। 10 रुपये की अरदास मात्र शिव चरणा दे नाल, 20 रुपये की अरदास मात्र शिव चरणा दे नाल। तेरे बच्चों की अरदास, तेरे भक्तों की अरदास, 10 रुपये की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, तेरे भक्तों की अरदास मात्र शिव चरणा दे नाल। 10 के 10 लाख बनावे, 9 10 जरूर बुलावे, पूरी कर दे मुरादे माँ शेरा वालिए, पूरी कर दे मुरादे माँ शेरा वालिए। 50 रुपये की पावे कोई अरदास करावे, 50 रुपये की अरदास मात्र शिव चरणा दे नाल। तेरे बच्चा लाख बनावे, 9 दर पे जरूर बुलावे, पूरे कर दे मुरादे माँ शेरा वालिए, पूरी कर दे मुरादे माँ शेरा वालिए। मैं अरदासा गावारे पावे कोई अरदास लगावे, 20 रुपये की अरदास तेरे शिव चरणा दे नाल। 50 रुपये की अरदास मात्र शिव चरणा दे नाल। तेरे भक्तों की अरदास, तेरे संतों की अरदास, तेरे भक्तों की अरदास। 20 के 20 लाख बनावे, 9 दर पर जरूर बुलावे, पूरे कर दे मुरादे माँ शेरा वालिए, पूरी कर दे मुरादे माँ शेरा वालिए। जय सच्चे दरबार की जय। माँ का भोग लगाया जाएगा। सभी भक्तजन मीठी मीठी तालियों के साथ माँ का भोग लगाओ। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ